सोचो अगर कल दुनिया दो हिस्सों में बट जाए, एक साइड नेटो जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है और दूसरी साइड ब्रिक्स हो जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। तो असली सुपर पावर कौन होगा, मिलिट्री या इकोनॉमी? आज के वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय। आज हम बात करने वाले हैं नाटो विज ब्रिक्स की। बट ध्यान रहे, ये दोनों सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक मिलिट्री अलायंस है और दूसरा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कॉर्पोरेशन ग्रुप है। इसलिए कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही पर्पज के लिए बने हैं। हम देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ किस एरिया में ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 1, नेटो क्या है? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान हुई। उस वक्त यूएसए और उसके यूरोपियन अलायंस ने मिलकर इस अलायंस को बनाया। नेटो का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आर्टिकल 5। इसका मतलब अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर अटैक माना जाएगा। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग सभी देशों को उस अटैक का जवाब देना होगा। आज नेटो में 32 देश हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, पोलैंड और कई यूरोपियन कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। चैप्टर नंबर 2, ब्रिक्स क्या है? अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन ग्रुप है। इसकी शुरुआत ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से हुई। बाद में इसमें नए देश और भी शामिल हुए। ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव है डिप्लॉइंग इकोनॉमी के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ाना, ट्रेड को मजबूत करना और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में रिफॉर्म की बात उठाना। ब्रिक्स का फोकस मिलिट्री अलायंस बनाना नहीं है, बल्कि इकोनॉमी कॉर्पोरेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करना। चैप्टर नंबर 3, मिलिट्री विज इकोनॉमी। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मिलिट्री पावर की बात करें तो नेटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है। इसके सदस्य देश एडवांस एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस टेक्नोलॉजी रखते हैं। दूसरी साइड ब्रिक्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ को अलायंस की तरह मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके सदस्य देशों की कोई कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी नहीं है। बट इकोनॉमी साइड से देखें तो ब्रिक्स कंट्री दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन और ग्लोबल प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंट हिस्सा रिप्रेजेंट करती हैं। ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से ब्रिक्स का कॉम्बिनेशन इकोनॉमी साइज G7 से भी बड़ा माना गया है। यानी मिलिट्री में नेटो मजबूत है, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल में ब्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैप्टर नंबर 4, फ्यूचर में कौन लीड करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर किसका है? एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर बन रही है। इसका मतलब अब सिर्फ एक ही सुपर पावर सब कुछ डिसाइड नहीं करेगी। यूएसए और नेटो का इन्फ्लुएंस डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। वहीं ब्रिक्स ग्लोबल ट्रेड, डिप्लोमेट, फाइनेंस और इकोनॉमी की वॉइस को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। यानी दोनों अलग अलग एरियाज में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। चैप्टर नंबर 5, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। साथ ही यूएसए, फ्रांस, जापान और यूरोप के साथ भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखता है। इंडिया नेटो का मेंबर तो नहीं है, बट डिफेंस कॉर्पोरेशन और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कई नेटो देशों के साथ करता है। इसी वजह से इंडिया एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। इस प्लानिंग को कई एनालिटिक स्टेरिक ऑटोनॉमी के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? अगर बात मिलिट्री अलायंस की है तो नेटो अभी भी दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है। और अगर बात इकोनॉमी, पॉपुलेशन और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पोटेंशियल की है तो ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्रुपिंग बैंकर उभर रहा है। इसलिए सवाल नेटो विच ब्रिक्स कौन जीतेगा का सीधा जवाब नहीं है। दोनों की स्ट्रेंथ अलग है और दोनों ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलग अलग रोल निभाते हैं। अगर आपको ऐसी रियल जियोपॉलिटिकल डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स वीडियो देखना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।